कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है और यूपी में कैसे कांवड़ कवच एक्टिव है, योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया, एमआईएम क्यों इस कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा रही है, इस पर आऊंगी। लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत, लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा कांवड़िए निकलते हैं और इनकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आनी शुरू हो गई हैं। तो इसी के लिए बंदोबस्त भी किए गए। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हुई। बम बम भोले। तो कांवड़िए जल लेकर जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उसे लेकर कांवड़ियों ने क्या कहा है और कैसे बम बम भोले की गूंज है, जरा वो भी सुनिए। मेरे को यहाँ आगे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रशासन ने यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। जहाँ भी देखो पुलिस वाले खड़े हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे सावन की शुरुआत है जी, आज कांवड़ उठाएंगे हम और व्यवस्था पुलिस की भी बहुत अच्छी है जी, खूब सपोर्ट करती है और माहौल भी अच्छा है। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ियों को एक नंबर काम किया उन्होंने। और शंकर भगवान की जय। इसके बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सावन के पहले दिन उन्होंने पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आ रही हैं जहां उन्होंने जल अर्पित किया। वाराणसी पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। यहां पर पूजा करने के बाद आज कांवड़ की शुरुआत हुई थी। वहां पर वो लोगों से मिलने भी पहुंचे, लोगों से उनका हाल जाना, बच्चों को तो चॉकलेट भी बांटी। जरा वो तस्वीर भी आपको दिखा। ओ देवी, अब तो बड़ी हो गई रे, 1 साल की हो गई है। अब 1 साल की हो गई क्या? इसका चॉकलेट आया? हाँ, ये देखा, ये देख। हाँ, वेरी गुड। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ देवी, अब तो बड़ी हो गई रे। आदित्यनाथ ने आज काशी पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, हर हर महादेव का संदेश भी दिया। हापुड़ से एक अनोखी तस्वीर सामने आई इस बीच। अब ये तस्वीर देखिए, कांवड़ रूट पर मोदी योगी डिजाइन टी शर्ट्स बिक रही। टी शर्ट्स पर बाबा का बुलडोजर, मैं झुकेगा नहीं जैसी लाइनें लिखी गई हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब इन टी शर्ट्स पर बम बम भोले और हर हर महादेव तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की धूम मची हुई। अब जो कांवड़िया आ रहे हैं वो इन टी शर्ट्स को खरीद भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं। अब एक तरफ सावन की धूम है तो दूसरी तरफ योगी ने सनातन को लेकर बड़ा संदेश भी दिया। कुछ ऐसे लोग जो कुछ न कुछ खुरपेच करने पर विश्वास रखते हैं, वे अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसी खुरापात जरूर की जाती है जिससे पूरी व्यवस्था फिर छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है। इस पावन धारा में कुछ ऐसे विषधर भी उसमें आकर के डसने का प्रयास करते हैं जो पूरे भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। याद करना, भारतीय संस्कृति को और भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने वाले इन सब प्रयासों के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि कांवड़ की यात्रा शुरू हो गई है तो जो तस्वीरें इस रूट पर है वो आपको भी देखनी चाहिए। कांवड़ यात्रा पर सख्त सुरक्षा पहरा है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हैं। न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि उनके भारी भरकम जो वाहन हैं वो भी तैनात किए गए हैं। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं जहां
अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जा रहे हैं, लोगों से हाल भी जान रहे हैं और कांवड़ की व्यवस्था के बारे में भी जान रहे हैं। उधर दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों ने लोगों को कांवड़ रूट के बारे में भी जानकारी दी। उधर यूपी के मऊ से भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, वहां की भी तस्वीरें आई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सब कांवड़ के मद्देनजर किया जा रहा है, क्योंकि कांवड़ के रूट पे जिस तरह की व्यवस्था रहे, उससे किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत ना हो। अब पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जा रही है, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कांवड़ यात्रा पर लखनऊ पुलिस मुख्यालय से कैजर नजर रख रखी है। पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर सीसीटीवीज लगे हुए हैं। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन सीसीटीवीज को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको जो नजर आ रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। किसी तरह का कोई उपद्रव ना मचे, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, इसके लिए इस तरह की ये फुटेज, ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से फुटेज को मॉनिटर कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस मुख्यालय में बनाया गया है कंट्रोल रूम, सीसीटीवी और ड्रोन की लाइव मॉनिटरिंग चल रही है। अब टेथर्ड ड्रोन्स भी कांवड़ रूट पर लगाए गए हैं। ये क्या होते हैं? 5 किलोमीटर तक लाइव मॉनिटरिंग की इनकी क्षमता होती है। कांवड़ रूट की 24 घंटे पल पल की निगरानी की जा रही है। अब ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक जाम होने पर तुरंत अलर्ट्स जारी हो रहे हैं और ये कहा भी गया है कि तुरंत अलर्ट जारी कर दिया जाए। आज से तो यात्रा शुरू हुई। पुलिस, सिविल पुलिस और आरएएफ जवान भी तैनात किए गए हैं रूट्स पर। अकेले मेरठ जोन में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, 7,000 सीसीटीवी और एआई सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है। अब आपको दिखा देती हूँ कैसे कंट्रोल रूम में चप्पे चप्पे पर इसे नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। सावन के महीने के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस की तरफ से अलग अलग जिलों में कांवड़ मार्गों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम है, तो अलग अलग जिलों की ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं जहां खड़ा हूं, आप ये देखिए कि ये लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां पर एक बड़ी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो तस्वीर है आप देखिए कि इसमें एक चौराहा है जो कांवड़ मार्ग का है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही कुछ जगहों पर ड्रोन चला करके लगातार जो है उसकी आउटपुट लिया जा रहा है। जैसे ये देखिए, जैसे जैसे ड्रोन ऑन होता है वैसे वैसे इसका आउटपुट आता है और ड्रोन से अलग अलग जगहों की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है AIMIM। रूट डाइवर्ट करना, फूल बरसाना, इन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है MIM। सड़कों पर 2 मिनट की नमाज को रोकते हैं, वहीं अधिकारी कांवड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं। कांवड़ रूट पर मीट की दुकान बंद करने पर सवाल उठाए गए। गुंडे पहचानने के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की चेकिंग हो रही। क्या आप रमजान में शराब पर भी पाबंदी लगाएंगे, ये MIM के नेता पूछ रहे हैं। और ये सारे सवाल कांवड़ के समय उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है और सवाल भी किस तरह से उठाए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया? सावन का महीना वर्ष में एक बार आता है, पवित्र महीना है, ये परंपरा है, ये भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई यात्रा है और इसके लिए भी रूट निर्धारित होता है। पुलिस उस पर पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन व्यवस्था करता है और उसके बाद वो गुजरती है। क्या मुसलमानों के लिए ताजिया के जुलूस निकालने के लिए रास्ता तय नहीं होता? क्या उर्स के मेलों का इंतजाम नहीं होता है? जानबूझ करके AIMIM जैसी तमाम विपक्षी दल लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं।